गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जानेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री कहते किसको हैं, केमिस्ट्री की मुख्य कितनी शाखाएं हैं, उससे रिलेटेड कुछ आपका टॉपिक है। और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका, हम जो केमिस्ट्री पढ़ते, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ तथा कैसे हुई है। तो हम पहले आपको बता देते, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक ना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। वहाँ के लोग इसे केमी कहते थे। प्रारंभ में वहाँ के लोग इसे केमी कहते थे और आगे चल के इसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाने लगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कौन से देश? तो मिस्र देश। मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी से, काली मिट्टी से हुए तथा वहां के लोग काली मिट्टी से हुए। वहां के लोग इसे प्रारंभ में यानी शुरुआत में, ठीक ना, प्रारंभ में केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी कहते थे। केमी कहते थे, ठीक है। और आगे चल के इसका अध्ययन, आगे चलकर इसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? तो केमिस्ट्री। तो अभी हम जान गए कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। वहाँ के लोग इसे प्रारंभ में केमी कहते थे और आगे चल के इसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाने लगा, ठीक ना। अब हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। यह जो है केमिस्ट्री है क्या। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिस्ट्री क्या है या फिर किसको कहते हैं, चलिए हम एक बार फिर पहले बोल देते, ठीक है। केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संरचना, परिवर्तन एवं उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके
अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण संरचना परिवर्तन तथा उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक ना? इसमें एक चीज आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ के गुण, संरचना, परिवर्तन एवं उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पदार्थ, यह जो पदार्थ है, पदार्थ कहते किसको हैं? ठीक ना? हमारे परिवेश के पदार्थ, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। क्लास 9th है। बट एक चीज है आपका, ठीक है, पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है क्लास 9th है हमारे परिवेश के पदार्थ। और अभी हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। पदार्थ क्या है? देखिए, आप अपने आसपास में जो भी वस्तुएं देखते हैं, पदार्थ है। अब हम इसके डिफिनेशन को जानें। ठीक ना? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें स्थान हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध मीन्स क्या? जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया कलम, हो गया मार्कर, हो गया कॉपी, किताब, मोबाइल, ये सब आपका क्या हो? ईंट, पत्थर आपका पदार्थ हो गया। क्या हो गया? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, ठीक ना, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम पदार्थ कहेंगे। चलिए अब इसके हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें वजन हो। क्या हो? वजन हो, स्थान घेरता हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो। उसे क्या कहेंगे? उसे हम पदार्थ कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें, अपने आसपास में आप क्या देखते हैं? जैसे हो गया पत्थर देखते हैं, हवा देखते हैं, टेबल देखते हैं, आप कॉपी देखते हैं और भी चीज को देखते हैं। ईट हो गया और भी एक। अब मेरा क्वेश्चन है कि हम जितने भी चीज को देखते हैं, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर एवरीथिंग इज कोल्ड मैटर, पदार्थ, यानी हर चीज को हम पदार्थ कह सकते हैं।
तो इसका आंसर होगा नहीं। अब आप सोच के बताइए हमको ऐसा क्या चीज है जो कि पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो पहला है आपका, पहला क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। ये सब अपवाद में है, ठीक ना। दूसरा क्या है आपका? ताप। दूसरा क्या है? ताप। अब तीसरा, तीन ठो है, तो तीसरा क्या है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। देखिए प्रकाश, पहला जो है प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? यह स्थान तो छेदता है, स्थान छेदता है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होता है, इसमें वजन नहीं होता, इसमें वजन नहीं होता है, इसलिए करके हम इसको पदार्थ नहीं कहेंगे, पदार्थ नहीं कहेंगे। सेम लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप। किसी चीज को हम छूते हैं तो हमें या तो ठंड का एहसास होता है या तो गर्म का एहसास होता है, उसमें क्या होता है, लेकिन ताप में वजन नहीं होता। आप कहिए कि हाँ ताप हमको वजन, उसमें उसको हम क्या चाहिए अनुभव किए, इसमें वजन है, इसमें क्या होता है? फीलिंग। ताप होता है या तो ठंड या तो गर्म, इसलिए हम इसको भी पदार्थ नहीं कहेंगे। अब है आपका ध्वनि, साउंड, ठीक ना। तो साउंड क्या होता है? इसमें गति होती है, ठीक ना, जैसे किसी को बुलाते हैं, इसमें क्या होता है? गति होता है, या स्थान को तो छेदता है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी है, मतलब एक ही कॉमन गुण है, इसमें वजन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? वजन नहीं होता है, इसलिए क्या करके ये भी पदार्थ आपका नहीं है। इतना हम समझ गए। चलिए अब है आपका कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मुख्य तीन शाखाएं होती है, जो आपको अपर क्लास यानी 11th-12th में पढ़ना है, फिर भी हम उसका जिक्र कर देते, ठीक ना। तो केमिस्ट्री की मुख्य तीन शाखाएं होती है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए अब इसका हम हिंदी जानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक। क्या होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन। और फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन होता है। क्या होता है? भौतिक रसायन, ठीक ना। चलिए नाम से आपको पता चला कार्बनिक, कार्बनिक रसायन के बारे में हम बताते हैं इसको। तो कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत क्या होता है? कार्बन एवं कार्बन से जुड़ी हुई यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक, कार्बन को छोड़ करके। तो इसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़ करके शेष अन्य यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। यह आपका अपर क्लास में है, फिर भी हम आपको बता दें, ठीक ना।
हम आपको बताए थे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में बताए थे? पदार्थ के बारे में। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें वजन हो, क्या आपका पदार्थ है। लेकिन आपको अपवाद भी बताए थे। तो क्या क्या बताए थे? ध्वनि, ताप और प्रकाश, ठीक ना। ये तीनों आपका अपवाद है जो कि पदार्थ नहीं है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। एक होता है ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, और तीसरा होता है आपका गैस, ठीक ना। इसको कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और इसको गैस। अब एक क्वेश्चन है आपका, अगर कोई पूछ दिया आपसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 5 अवस्थाएं होती है, ठीक ना। अगर कोई पूछे पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो कहिएगा 3, ठोस, द्रव और गैस। अवस्थाएं में हो जाएगा चौथा प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा, और 5वां होता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हम फर्स्ट जानेंगे ठोस के बारे में, उसके बाद जानेंगे द्रव, गैस। तो ठोस किसको कहते हैं? वह पदार्थ, पदार्थ जानेंगे क्या है, यानी कोई भी वस्तु जिसमें वजन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो अब हम ठोस किसको कहेंगे? ठोस किसको कहेंगे? लिखिएगा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आकार, आकार एवं आयतन, आयतन दोनों, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। जैसे आपका ये मार्कर हो गया, उसके बाद ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इसका क्या होता है? आकार, आकार यानी आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कहने का मतलब इसका जो अभी गोल है, इसका शेप कैसा है? आकार गोल है। इसको हम दूसरे जगह ले जाएंगे, वहां पर भी इसका आकार क्या होगा? गोल ही होगा। और आयतन, इसका वजन जितना यहाँ पर है, दूसरे जगह ले जाएंगे तो वहां पर भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया। अब हम जानेंगे लिक्विड। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, ठोस के बारे में। अब हम जानेंगे ठोस के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज, ठीक ना। हम जान गए। अब हम लिखिए, स्टार्ट पॉइंट मार के लिखिए, ठोस के सामान्य गुण, ठोस के सामान्य गुण। तो पहला लिखिए आप, अभी हम क्या बताएं? इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है।
दूसरा दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। ये अब कहने का मतलब असंपीड्य मीन्स क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको हम दबा नहीं सकते, ठीक ना, वही हुआ आपका असंपीड्य। तीसरा प्रॉपर्टीज है, इसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति नहीं होती, फ्लो मीन्स बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक ना। नहीं होते हैं। चौथा है आपका प्रॉपर्टीज ठोस का, इनके कणों के बीच, ठोस पदार्थ का जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इनके ठोस कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक ना। और पांचवा प्रॉपर्टीज है, इसके द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते, क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चलिए अब क्वथनांक और द्रवनांक के बारे में जानेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है आपका द्रवनांक, ठीक ना, और यानी वह ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी वस्तु उबलना प्रारंभ कर दे उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहेंगे क्वथनांक। और वह ताप, न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु पिघलना प्रारंभ कर दे तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक कहेंगे। यह समझ गए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ठोस में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति नहीं होती। अब मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को क्या कीजिए आप दूसरे मार्कर के साथ या किसी अन्य ठोस के ईंटा बालू कुछ ईंटा के साथ मिला दीजिए, आप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, मिश्रित होने की प्रवृत्ति नहीं होती। मान लीजिए गेहूं, गेहूं आपका ठोस है, उसको क्या कीजिए, उसमें कंकड़ थोड़ा डाल दीजिए, कंकड़ दोनों ठोस है, आप उसको हाथ से चुन भी सकते, ठीक ना। अब हम जानेंगे द्रव के बारे में, किसके बारे में, द्रव के बारे में। पहले जानेंगे द्रव के बारे में, द्रव क्या होता है, उसके बाद जानेंगे द्रव के सामान्य प्रॉपर्टीज, ठीक ना, इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो आप लिखिए तो द्रव क्या है या किसे कहते हैं। लिक्विड, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड, यानी वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी बदलते रहता है, ठीक ना, जिसका आकार अनिश्चित हो।
अनिश्चित हो, ठीक ना, अनिश्चित हो, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो तथा द्रव्यमान यानी मास वजन, ठीक, तथा वजन निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, वजन निश्चित हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्रव कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, डीजल हो गया, इंक हो गया, यह सब क्या हुआ, इसको जिस भी पात्र में आप रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। जैसे आप बाल्टी में रख लीजिए, इसको बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का आकार लेगा, गिलास में रखिए तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिक्विड कहेंगे यानी द्रव कहेंगे। तो अब हम इसके द्रव के समान गुण के बारे में जानेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि द्रव किसको कहते हैं, अब हम जानेंगे कि द्रव के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर है आपका इसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, यानी वजन निश्चित, आकार, इसका आकार अनिश्चित अनिश्चित तथा आयतन, ठीक ना, यानी वजन, वजन निश्चित हो, वजन निश्चित होता है ना, निश्चित होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका, इसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, यानी बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप पानी को यहाँ डाल दीजिए, वो दूसरे जगह चला जाएगा, यानी बहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। तीसरा, इसका क्वथनांक जो होता है, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, ठोस से क्या होता है, कम होते हैं। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं ठोस की तुलना में। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसमें मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे दूध में आप पानी डाल दीजिए, पानी में इंक डाल दीजिए, इसमें क्या होता है, मिश्रित होने की प्रवृत्ति है। इसमें क्या होता है, मिश्रित होने की प्रवृत्ति। और चौथा है, इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक ना। और इसकी ये सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक। इनके कणों के बीच रिक्त अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अंतरानुक का आकर्षण बल यानी पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का बल लगता है, ठीक ना, वो कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव को आप जिस भी पात्र में रखिए उसका क्या ले लेता है, आकार ले लेता है, ठीक ना। अब हम चर्चा करेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो गैस के बारे में, ठीक ना। एक अब है
अब हम पहले जानेंगे कि गैस क्या है, उसके बाद गैस के सामान्य गुणों के बारे में बातें करेंगे, ठीक ना। तो गैस वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। इसका प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट हो गया, इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम फर्स्ट नंबर, इसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें फैलने की प्रवृत्ति होती है, इसमें उड़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। इसमें और इसमें क्या होते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में द्रव की तुलना में काफी कम होता है, जिससे क्या होता है, ये इनके कण एक दूसरे को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब इसका क्या होगा, प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप अगर लिखना चाहेंगे लिखिएगा, इनके जो कण होते हैं एक दूसरे से काफी हटे हुए होते हैं, ठीक ना। और ये जो होते हैं संपीड्य होते हैं। ये क्या होते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ये संपीड्य होते हैं, ठीक ना। संपीड्य होते हैं, ये सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। उसको हम जानेंगे थोड़ी देर में, ठीक ना। चलिए, इसकी कुछ ठोस द्रव गैस और भी प्रॉपर्टीज है जो कि हम आगे की क्लास में, मतलब आगे के वीडियो में देखेंगे। आपका पॉइंट रहेगा, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि कभी घड़ा में जो पानी रखते हैं हमें ठंडक क्यों होता है, और जब हमें पसीना चलता है और वह उड़ता है, वाष्प बनता है, तो हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है। और जब हम पानी को एक जगह पर डालते हैं, उसको जब फैला देते हैं तो वह जल्दी से सूख जाता है, क्यों सूख जाता है, और गैस और वाष्प में क्या अंतर है, ठीक ना। तो यह सब जो है, और रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, इसके बारे में जानेंगे। और अभी प्लाज्मा अवस्था के बारे में जानेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।